दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ़ोन को हैक कैसे कर लेते हैं स्कैमर और आपके बैंक से सारा पैसा कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, और हम ये भी बताएंगे कि स्कैमर से आपको बचना कैसे है। आपको पता होगा मैं हूं असीम हैकर और अपने वीडियो में यानी अपने चैनल पे लगातार इसी तरीके से हमने बहुत सारा वीडियो डाला है जिससे किसी भी फ़ोन को आप हैक करके उसे अपने फ़ोन से एक्सेस कर पाओगे, यानी दूसरे फ़ोन को आप अपने फ़ोन से एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, यही सेम प्रोसेस स्कैमर जितने भी हैं यही तरीका अपनाते हैं। अब वो आप लोग को कैसे फंसा लेते हैं, आपका अकाउंट बैलेंस कैसे खाली कर देते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे। उसे बचना कैसे है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्कैमर कितना तरीके से आपको फंसाते हैं। नंबर 1, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बना के रखा है जिसे आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अभी आपके साथ नहीं हुआ है, आगे हो सकता है, क्योंकि फ्रॉड इतना आगे बढ़ गया है ना भाई, हमारी गवर्नमेंट परेशान हो गई है इसे रोकने के चक्कर में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ लिस्ट बना के रखे हैं जिनके साथ में हो चुका है। ठीक है, वो किस किस तरीके से हुआ है वो चीज़ हम पहले आपको गाइड कर दें। देखिए, सबसे पहले ज़्यादातर पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों से OTP पूछते थे, भैया आपका बैंक का डिटेल दो, ये सब फलान ढमाक। लेकिन अब कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, सिर्फ एक कॉल आएगा और आपका अकाउंट का बैलेंस पूरा खाली। नंबर 1, अगर कोई स्कैमर आपको फ़ोन कर दे कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है, अचानक आप चौंक जाओगे। अगर कोई कह दे कि आपका बच्चा एक्सीडेंट हो गया, उसका हॉस्पिटल में एडमिट है, परेशान हो जाओगे अचानक। या फिर कोई ऐसा कह दे कि आपका बच्चा रेप केस में फंस गया है, ठीक है, उसे हम पुलिस वाले बात कर रहे हैं, तो भी आप फंस जाओगे। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए आपके सामने तो सबसे पहले छानबीन करो कि हमारा बच्चा या हमारा फैमिली या हमारा रिश्तेदार जिसको भी आपको लेकर किया गया है उस चीज़ को पहले अच्छे दिमाग से, क्योंकि होता क्या है, दिमाग एकदम उलझ जाता है आपका, फिर गलत डिसीजन आप ले लेते हो। हम एक एक पॉइंट बताएंगे लेकिन उसमें आप तमाम सारे पॉइंट को ऐड कर लेना। जैसे कि नंबर 2, अगर कोई फ़ोन कर दे, सर आपने पार्सल ऑर्डर किया था कभी भी, आज से 1 महीना पहले या 2 साल पहले, ठीक है, वो कहे कि आपने पार्सल ऑर्डर किया था, हमारी कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट मिला है मोबाइल फ़ोन, सर आप बताना चाहेंगे आपको कलर कौन सा चाहिए। यार भाई, जिनको नॉलेज नहीं है वो बोलेंगे भाई मुझे वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए। ठीक, तो वहाँ पर भी आप गए काम से, अगर उनकी बातों में आए तो गए काम। नंबर 3, अगर कोई कहे कि जो आप फ़ोन चलाते हो वो चोरी का है, मैं पुलिस वाला बात कर रहा हूँ, ये फ़ोन जो आप चला रहे हो वो चोरी का है, हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन है इस फ़ोन का, ठीक है, तो भी आप वो हो जाओगे, यार ये चोरी का फ़ोन है, फिर उसके धमकी में या फिर उसकी बातों में उसको पैसा दे सकते हो। याद रहे, गलती से अगर आपने 10 रुपया उनको दे दिया तो फिर आप फंस गए, फिर आपको वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और नंबर 5 की अगर हम बात करें, कोई आपको फ़ोन करे कि मैं आपका दोस्त या आपके फैमिली या आपके रिश्तेदार की आवाज़, यानी EI का इतना एडवांस लेवल हो चुका है कि किसी भी व्यक्ति की आवाज़ में आप बात कर सकते हो। ठीक है, आपके भाई बनकर बात कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार बनकर बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे रेंडमली नंबर से कॉल करेंगे, बोलेंगे मेरा फ़ोन गिर गया था इसीलिए हमने दूसरे के फ़ोन से लगाया है। ठीक है, और उसके अलावा नंबर 7 की अगर बात करें तो स्कैमर ऐसा भी आपको बोल सकते हैं, क्या खेतौनी का पैसा सर आपको आता है या नहीं, यानी खेतौनी का जो होता है ना योजना गवर्नमेंट का, वो आपको मिलता है कि नहीं। अगर आप बोले नहीं मिलता है तो बोले ठीक है, ये प्रोसेस है, KYC आपको करना होगा ऑनलाइन, इसके थ्रू आपका जो खेतौनी हर महीने का आता है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये प्रोसेस जैसे आप करोगे तो भी फंस जाओगे। ठीक है, और नंबर 8 पे हमने रखा है, अगर कोई आपको फ़ोन कर दे कि सर आपका अकाउंट 24 घंटे में बंद हो जा रहा है, यानी 24 घंटे में आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है, बैंक कभी भी आपका अकाउंट बंद नहीं करेगा। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा मसला है तो सीधा बैंक में जाकर बात करना। ठीक है, फ़ोन के द्वारा कुछ भी नहीं लेना। और नंबर 9 पे हमने रखा है, आपका बिजली का बिल जमा नहीं किया गया है, ठीक है, तो भी किसी भी बात में नहीं आना। ठीक है, हम जाकर जमा कर देंगे। ठीक है, मैं एक सैंपल तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन वो जब बात करेंगे तो बहुत एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ रियल में वो चीज़ है। ठीक है, और हमने रखा है नंबर 10 पे कि अगर आप YouTube कोई फ़ोन कर दे कि सर आप YouTube 2-3 साल से चला रहे हैं, आप वीडियो को लाइक पसंद करते हैं, तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको सेलेक्ट किया गया है और आपको 20,000 या 50,000 गिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के झांसे में भी बताना। नंबर 11 पे हमने रखा है,
आपका सिम बहुत पुराना है, कंपनी ने आपको 3 महीने का रिचार्ज फ्री दे रही है, ठीक है, बधाई हो, आपको 3 महीने का रिचार्ज फ्री मिल गया है, ठीक है। नंबर 14 पे रखा है, आपकी प्रीति बोल रही हूँ। कोई लड़की भी हो सकती है भाई, स्कैमर जो है कोई लड़की भी हो सकती है, आपको बोले कि मैं आपकी प्रीति बोल रही हूँ या फलान ढमा कोई भी बोल रही हूँ, बहुत ढूंढने के बाद आपका नंबर मिला है, ठीक है। तो झांसे में मत फंस जाना, नहीं तो कहानी ख़त्म आपका, ठीक है। ये इतना स्कैमर जो मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी उनके साथ हो चुका है, वो रिसर्च करके मैंने भाई ये सब ज्वाइन किया हूँ, ठीक है। फिर मैं आगे अभी आपको सारा चीज़ बताऊँगा। नंबर 15 पे हमने रखा है कि आपको कोई बोले कि आपका जो गंदा वीडियो है वो हमारे पास है, अगर वो आपको वीडियो फोटो भेज भी दे, भैया रियल ये AI का इतना एडवांस लेवल है कि सिर्फ आपका एक फ़ोटो लेकर किसी भी दूसरे के फ़ोटो के साथ उसे वीडियो में रियल बना दिया जाएगा, एकदम किस करते हुए या बहुत सारी चीज़ों गलत चीज़ों करते हुए AI के थ्रू ये काम हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई आपको वीडियो भेज देता है, आप चौंक जाओगे, अरे हमने कभी ये सब किया ही नहीं, फिर तो भैया टेंशन नहीं लेना, ठीक है भाई, तू भेज। एक्चुअल में उनका काम क्या होता है, सिर्फ आपसे पैसा लेने का, ठीक है। वो जहाँ तक कोशिश करेंगे आपसे पैसा खींचने का, ठीक है। तो अगर कोई आपको फ़ोटो या वीडियो गलत तरीके से बनाकर आपको भेजता है तो डरना नहीं है, ठीक है। सामने सामना उनसे बात करना और दिल खोल कर बात करना, ऐसा लगता है कि आपने कुछ जुर्म किया ही नहीं है। डरना मत कि मेरे फैमिली में क्या होगा या मेरे रिश्तेदार में क्या होगा, आपको नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम है कि ये AI बहुत एडवांस हो चुका है, हर काम किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 16 पर हमने रखा है, क्या सर आप लोन लेना चाहते हो, फॉर्म जमा कर दीजिए ऑनलाइन, तो नहीं करना भाई, ठीक है। सर आपका सिम 24 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना, सिम भी आपका बंद नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें थी जो ऑलरेडी लोगों के साथ हुआ है, इस चक्कर में लोगों ने फंसकर अपने बैंक का सारा पैसा गंवा दी। अभी हम आपको कुछ रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे जो स्कैमर किस तरीके से अपना भांडा खुद फोड़ दिया था, ठीक है, आगे हम आपको सुनाएंगे। एंड सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अपने भारत के अंदर हर रोज़ कितना फ्रॉड हो रहा है। तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के हम मानते हैं तो एक दिन में 85 करोड़ रुपया का चूना लग रहा है अपने भारत में, एक दिन में 85 करोड़ का, यानी 85 करोड़ रुपया अपने भारत से ये फ्रॉड वाले लूट रहे हैं, ठीक है। अगर सालाना हम देखें गाइस तो 76 लाख करोड़ रुपया का चूना लगा हुआ है, 75 लाख करोड़ का, ठीक है। सोचो कितने लोग फंस चुके हैं भाई, किस तरीके से वो पैसा कमाते हैं और ये चुटकियों में चला जाता है। तो हम इस वीडियो को इसलिए बनाए हैं, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख लेते हो तो मेरा वादा है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ों को ऐड किए हैं। आप सोचते हो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं कभी नहीं फंसूंगा, लेकिन दोस्त स्कैमर जो हैं वो और स्मार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो 17,000 फ्रॉड जीमेल ID ब्लॉक किया गया है, 69,000 व्हाट्सएप फ्रॉड अकाउंट को ब्लॉक किया गया है, हमारी गवर्नमेंट ने ब्लॉक कराया, क्योंकि स्कैम इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है ना, फ्रॉड रहेगा तुरंत ब्लॉक करा दिया जाएगा, ठीक है। 6.7 लाख सिम कार्ड, यानी फर्जी कार्ड, जो सिम कार्ड थे ना, मतलब आपके नाम पे एक्टिवेट करा लिया गया है, लेकिन आप नहीं यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से सिम कार्ड 7 लाख सिम को ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो हम जान लिए दोस्तों। अब हम जानते हैं RBI का नया नियम क्या है कि जैसे स्कैमर किसी पब्लिक का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो अपने अकाउंट से फिर वो दूसरे तीसरे अकाउंट में डाल देते हैं, इसी तरीके से वो घुमा देते हैं पैसा, तो फिर उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अब ये नियम लागू हुआ है कि जैसे आपके बैंक से पैसा स्कैमर काटेगा, ठीक है, तो वो तुरंत अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में फिर नहीं डाल पाएगा, ठीक है। वो पैसा होल्ड कर लिया जाएगा, कब तक, यानी कुछ उसका टाइम रहेगा, जब तक आपके अगर पैसा काटा गया है तो आप तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करें कि हमारा पैसा काट लिया गया है, ठीक है। या तो फिर 1930 पर आप कॉल करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये आसानी हो जाएगा, रोका तो नहीं जा सकता है लेकिन कुछ आसानी हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने कंप्लेन कर दिया, जब तक वो पैसा वहाँ होल्ड रहेगा तो इससे क्या होगा कि बैंक को ज़्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर ये फ्रॉड लोग ऐसा कर कैसे पाते हैं, क्या ये कोई जादू से करते हैं या फिर आपकी गलती होती है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।
सबसे पहले अब हम ये बात करते हैं कि स्कैमर जितने भी हैं ये ऐसा कर कैसे पाते हैं, आपके फ़ोन को हैक कैसे कर लेते हैं और आपके बैलेंस बैंक का जो है वो खाली कैसे कर देते हैं। तो चलो हम इसे पहले जानते हैं। देखो सबसे पहले होता क्या है कि आप तरह तरह की वेबसाइट पे जाते हो, राइट, या फिर 18+ वीडियो देखते हो, या फिर आपके मोबाइल में कोई ऐप है जैसे बच्चों से रिलेटेड हो गया, कोई गेमिंग का ऐप है, ठीक है, उस ऐप को आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया है। क्या आपको पता है वो एप्लीकेशन किसने बनाया था, उसका रेटिंग क्या है? आप बोलोगे अरे भैया हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। ज़रूरी थोड़ी है कि प्ले स्टोर पे सेफ़ और सिक्योर एप्लीकेशन होती हैं भैया, उसे भी जब कभी प्ले स्टोर को पता चलेगा कि हाँ ये डेटा लीक करता है कहीं, तब जाकर उसे वो डिलीट करता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड अपने फ़ोन में करते हो तो वहाँ पे होता क्या है कि क्या पता वो हैकर के द्वारा ही बनाया गया हो एप्लीकेशन, तो पूरा कंट्रोल तो आपके फ़ोन पे है, तो फिर OTP की क्या ज़रूरत उसको, वो तुरंत आपके अकाउंट से जितना पैसा रहेगा सब खाली कर लेगा। आपने नहीं देखा होगा, आप हमारे चैनल पे हमने भी इस तरीके से बहुत वीडियो बनाया है, हमने पेरेंट्स के लिए बनाया है कि वो अपने बच्चे का फ़ोन कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, एकदम लाइव एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब सवाल यही आ रहा है फिर स्कैमर कैसे हमारे अकाउंट का सारा बैलेंस खाली कर देते हैं। तो उनका जो एक APK होता है यानी ऐप होता है, ठीक है, APK, तो वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल कराना होगा। अब आप सोचोगे हम करेंगे ही नहीं, वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये आपकी गलती होगी कहीं ना कहीं। जैसे कि मान के चलो कि कभी हमारा बच्चा फ़ोन लेके रखा है और वो हमारे नंबर पे पॉपअप भेज दिए, वहाँ पर ऑप्शन आ सकता है यस या नो का। अब बच्चे को क्या मालूम यस करना है या नो करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर वो आपने नहीं इंस्टॉल कर पाया एंड फिर किसी भी व्हाट्सएप पे लिंक वगैरह आ जाएगा आपके साथ, या फिर किसी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ से वो APK आपके फ़ोन में डाउनलोड कर देते हैं। और जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इतने तरीक़ों से वो कॉल करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा क्या मालूम है, वो अपना ही APK डाउनलोड आपके फ़ोन में कराएंगे, बोलेंगे KYC करना है, तो KYC के चक्कर में है पहले ही वो ऐप को डाउनलोड करा देते हैं आपके फ़ोन में। वो जैसे ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा तो आपका फ़ोन का पूरा कंट्रोल उसके पास चला जाएगा, फिर आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है भैया, वो अपने आप सब कुछ करेगा आपके फ़ोन में। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रहा है, आपको ये तो हमने बता दिया कि आपका फ़ोन हैक तभी होता है जब आपके फ़ोन में APK डाउनलोड किया जाता है, यानी जासूसी ऐप डाउनलोड किया जाता है। अब आप डाउनलोड करो या वो कराएं, किसी भी तरीके से वो आपके फ़ोन में डाउनलोड कराएंगे तभी आपका फ़ोन का एक्सेस वो ले पाते हैं। अब सवाल यही आता है, या तो आपको वो फंसा के किसी न किसी तरीके से डाउनलोड करा रहे हैं, या तो किसी तरीके से वो लिंक आपके फ़ोन में भेज रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि व्हाट्सएप में कुछ भी मैसेज आ जाता है जहाँ पर कुछ भी ऑफ़र के जैसा लिखा रहता है, नीचे लिंक लिखा रहता है, पार्सल ऑर्डर का लिंक लिखा रहता है, तो आपको फंसाने का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे वो फाइल आपके फ़ोन में डाउनलोड होगी, बहुत छोटी होती है भाई, जस्ट आप क्लिक करोगे वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड अगर हो गया तो पूरा फ़ोन का कंट्रोल उसके पास है, पूरा बैंक खाली कर देगा। और इसके अलावा आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट नंबर है वो सबको निकाल लेगा, उनकी भी माँ बहन कर देगा फिर बाद में। यानी एक फ़ोन को हैक करने पर उसका 50 फ़ोन और हैक कर लेगा वो। आपके फ़ोन में बहुत सारे लोगों का फ़ोटो पड़ा हुआ है, बहुत सारे वीडियो पड़ी हुई हैं, उसको लेकर वो आपको ब्लैकमेल भी करेगा, ठीक है। और आपके अगर अकाउंट में बैलेंस है वो तो खाली ही हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि भैया कुछ ऐसा तरीका है क्या हमारे पास कि हमारे मोबाइल का बैलेंस ना काट पाए। हाँ, तो एक शर्त है गाइस, मान के चलो कि आपके बैंक में जो भी सिम कार्ड लगा हुआ था, अगर वो सिम कार्ड निकाल के हम जेब में रख लें तो क्या हमारे बैंक से पैसा काट सकता है? नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मान के चलो हमारे नंबर पे एक्टिवेट ये सिम है, अगर ये सिम को हम निकाल के अपने जेब में रख लिए, हमारा फ़ोन फिर भी हैक हो चुका है, तो क्या हमारे बैंक से पैसा कट जाएगा? नहीं कटेगा। अब क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि OTP जो होता है कि जब सिम लगा रहता है तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है, और सिम नहीं लगा रहेगा तो होल्ड कर लिया जाएगा उसे। तो ध्यान दो, ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर मुझे ये लगता है कि भाई यकीन नहीं मानोगे, मैं कीपैड का फ़ोन चलाता हूँ भाई, जिसमें मेरा पर्सनल बैंक वैंक का है वो मैं कीपैड फ़ोन में डाल के रखा हूँ, ठीक है। तो आपको सतर्क रहना ज़रूरी है। और दोस्तों, हमें जो
जानकारी था, जो हमने रिसर्च किया कि आज के टाइम पे किस तरीके से फ्रॉड वाले पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा लूट रहे हैं, तो वो चीज़ हम आपको बताए। लेकिन भैया जो स्कैमर हैं वो बहुत हाई लेवल पे सोचते हैं। अभी एक तरीका पब्लिक को मालूम हो गया, अभी वो दूसरा तरीका हेरेंगे, तीसरा हेरेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखना होगा, लालच बुरी बला है। किसी भी तरीके का अगर आपको फ़ोन आता है तो आप प्लीज़ अपना पर्सनल डिटेल या उसकी बातों में कृपया ना आएँ, ठीक है। आप बोलोगे हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, हम पैसा नहीं रखते रहे, तो क्या हुआ, आपका डेटा तो है, आपका फ़ोटो वीडियो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर तो है, वो आपका पैसा नहीं है। फिर आपको वो फ़ोन करके बोलेगा ये ले तेरा वीडियो वायरल कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तेरा फ़ोटो के साथ किसी ये आई के थ्रू किसी के साथ उल्टा सीधा वीडियो बनाकर फिर तेरे को भेज देगा, ठीक है। तो आज के टाइम पे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्तों। अब हम ये जानते हैं कि हम अपने गूगल या क्रोम में सर्च करते हैं वो सारी हिस्ट्री, या फिर गलत वेबसाइट पे हम चले जाते हैं, तो ऐसा हम क्या करें जो हम गलत वेबसाइट पे ना जाएं। तो देखो, अगर आपको सेफ़ और सिक्योर रहना है तो क्रोम के अंदर या गूगल के अंदर एक सेटिंग होता है जिससे वो आपको खुद ही बता देता है भैया ये सेफ़ और सिक्योर नहीं है, यहाँ पर आप मत जाइए, या फिर वो वेबसाइट आपके फ़ोन में खुलेगी ही नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम अपना एक ब्राउज़र ओपन करते हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र हम यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ पर हम गाइस क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर दिए हैं, एंड यहाँ जब हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं हमें यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आता है। जब हम सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लोकेशन वाले पे क्लिक करके एंड ये लोकेशन वाला हम बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि हम किसी के भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो हमारा लोकेशन नहीं देख पाएगा, ठीक है। फिर हम बैक हो जाएंगे एंड कैमरा वाला सेक्शन पर जाएंगे और ये कैमरा को भी बंद कर देंगे। होता क्या है, जब हम किसी की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वो हमारे को अपने यानी हमारे बैक ऑफ फ्रंट कैमरा से हमें वो देख सकता है, ठीक है। अगर वो हैकर का वेबसाइट निकला तो वो हमें देखकर और ब्लैकमेल कर सकता है, यानी हमारा वीडियो बनाकर, ठीक है। एंड इसके बाद नीचे हमारे माइक्रोफोन लगा होता है, तो जस्ट हम माइक्रोफोन को भी बंद कर देंगे, ठीक है। बैक होने के बाद गाइस दोस्तों हमें यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलता है। थोड़ा सा जैसे नीचे आओगे यहाँ पे सेफ ब्राउजिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड याद रहे कि आपको आपका जो ऑप्शन होगा उस वाले पे सेलेक्ट होगा। अब ये बीच वाला क्या कहता है कि आप जब किसी भी गलत वेबसाइट पे जाओगे तो उस वेबसाइट में आपको लिख कर आ जाएगा ये वेबसाइट हार्मफुल डेंजरस है, ठीक है, यहाँ पर आप मत जाइए। लेकिन अगर आप ऊपर वाले को सर्च करते हो तो अगर वो स्कैमर के थ्रू बनाया गया वेबसाइट है, कुछ वेरीफाइड वेबसाइट नहीं है, तो वहाँ पर आपको ये जाने ही नहीं देगा, अगर ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो। एंड अगर आपको यहाँ पे नो प्रोटेक्ट जो लिखा हुआ अगर यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो भैया आपका फ़ोन कुछ बताएगा ही नहीं, क्या हाँ क्या करना है जो करो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि हमारा फ़ोन हैक हो चुका है, हमको कैसे पता चलेगा, क्या हम पता लगा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, फ़ोन हैक हो चुका है तो पता करने के लिए आपको देखना होगा कि आपके फ़ोन के अंदर बैटरी इंटरनेट जल्दी ख़त्म होता है क्या। हाँ, अगर फ़ोन हैक हो गया है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इससे ये होता है कि डबल काम करता है आपका फ़ोन एक जगह से दूसरी डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इससे आइडिया लगता है। और सबसे अच्छी बात ये है फ़ोन हैक है पता करने का, तो आपके फ़ोन में जितनी एप्लीकेशन है सबको इस तरीके से ऐसे दबा के रखो एंड यहाँ पे इन ऐप इन्फो पे क्लिक करके और यहाँ पे देखो का अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अनइंस्टॉल का अगर ऑप्शन आता है और वो आपके काम का नहीं है तो जस्ट उसे डिलीट कर दो। अगर वो मोबाइल के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है यानी मोबाइल के साथ में अगर आया हुआ है तो वो डिलीट नहीं होगा। तो जितनी भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है सबको डिलीट कर दो जो आपके काम का नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके के आपको प्रॉब्लम आता है गाइस तो 1930 पर आप कॉल करके शिकायत करें। अगर किसी का पैसा काट लिया गया है, फ्रॉड के द्वारा जा चुका है, तो तुरंत जितना जल्दी हो सके अपने बैंक को इन्फॉर्म करें, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करें, क्योंकि ये RBI ने इस चीज़ का रूल्स लागू किया है कि जितनी जिम्मेदारी पब्लिक की है पैसे पर उतनी ही जिम्मेदारी बैंक की भी होनी चाहिए। अगर पैसा कट जाएगा तो बैंक को भी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके गलती के थ्रू पैसा काटा गया है तो तुरंत जाकर बैंक में आप शिकायत कीजिए कि ये पैसा काट लिया गया है, ताकि बैंक जल्द से जल्द उसके ऊपर काम कर सके, ठीक है।
तो ये वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी सतर्क हो जाएं, और किसी भी तरीके से अगर आपको लालच दिया जाता है तो प्लीज़ उनके लालच में ना आएँ। ठीक है, खुद बचें, दूसरों को बचाएं। सो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।